हम सभी ने कल ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, मन मना भव, तुम्हारा मन मेरा हो जाए, मेरे मन वाले हो जाओ। अपने मन को मुझ में एकाग्र कर दो। तुम अपनी एकाग्रता का विकास करते हुए अपने मन को, चिंतन को, विचारों को मुझसे जोड़ लो। तुम्हारे विचार दिव्य विचार बन जाए, तुम्हारा मन भी दिव्य मन बन जाए, तुम्हारी आंखें दिव्य चक्षु बन जाएं और दिव्य जीवन बन जाए, क्योंकि तुम मेरे मन वाले हो जाओ। तुम्हारे मन में संसार बसा हुआ है, संसार के उतार चढ़ाव, कलह कलेश बसे हुए हैं, उनको परमेश्वर से जोड़ दो, जिससे साबुन लगेगा, मैल कटेगी। परमात्मा का नाम व्यक्ति को निष्पाप बनाता है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, तू शोक मत कर, दुख मत मना। तेरे दुखों का कारण यदि पाप है तो तेरे पापों को गलाने का कार्य मैं करूंगा। बस तू एक बार शरण में आ और मेरा हो, मेरा बन करके तू मुझे पुकार, तेरा मन मेरे लिए हो जाए। और भक्त बन, नाम जपने वाला, विभक्त मत बन। बटा हुआ है तेरा व्यक्तित्व, संसार में बटा हुआ है। दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो विभक्त हैं, बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जिनका ध्यान भगवान से दूर हटा हुआ है। एक वे जो जुड़े हुए हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को भक्त कहा जाता है। जिनको परमात्मा के नाम की प्यास लग जाती है। प्यास लगे हुए आदमी को अन्न नहीं सूझता, कमाना भी नहीं सूझता, कुछ और चीज भी अच्छी नहीं लगती। जिस आदमी को इतनी प्यास लग जाए कि उसको पानी पानी दिखाई देने लग जाए, तो वो जो तीव्र प्यास होती है, उस तीव्र प्यास को, जिसे ये प्यास लग गई परमात्मा को पाने की, जैसे जल को पाने की प्यास लग जाए तो कहीं से भी पानी ढूंढेगा आदमी। जिस आदमी को परमात्मा को पाने की प्यास लग जाए, वो कुछ भी करेगा, कहीं भी दौड़ेगा, कुछ भी तरह के प्रयत्न करेगा, उसकी कोशिश यही रहेगी, मैं परमात्मा के अमृत रस को प्राप्त कर लूं। इसी का नाम है भक्त हो जाना, जुड़ जाना, भजना, पुकारना। पानी पानी पुकारे, जिस तरह से मछली पानी से बाहर हो जाए, तो पानी पानी पुकारते पुकारते जीवन छोड़ देता है, छोड़ देती है, वो जीवन से पृथक हो जाती है। इसी तरह से व्यक्ति का ध्यान भगवान के चरणों में लग जाना चाहिए। अभ्यास द्वारा अपने मन को केंद्रित करना चाहिए उस पॉइंट पर जहाँ से प्रवेश द्वार, जहाँ से परमिशन मिलती है, परमिट मिलता है, उस परमिशन वाले स्थान को आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहाँ पर भारतीय लोग तिलक लगाते हैं। आप अपने नासिका से सीधी रेखा ऊपर खींचे, आईब्रो से रेखा खींचे, बीच का जो मध्य भाग आएगा, बस वो आपका आज्ञा चक्र है। उस भाग पर आप अपना ध्यान टिकाना, क्योंकि यहीं से प्रवेश करने का अवसर मिलेगा अंदर जाने के लिए। यही सौभाग्य का स्थान है, यहीं आपकी बुद्धि है, यही भाग्य आपका है। यहीं से आपको मेधा की प्राप्ति होगी, सुमेधा, सुप्रज्ञा, और इसी से व्यक्ति का जीवन सफल होता। अभ्यास द्वारा एकाग्रता को साधना, मन को भगवान के चरणों में जोड़ने के लिए भजन करें, जाप करें, ध्यान आज्ञा चक्र में रहे, और यहीं शांत होते होते अपने अंदर खो जाइए। और इतने शांत हो जाओ कि आपकी भले ही माला छूट जाए, जप छूट जाए, आप समझ लेना कि माला सीढ़ी है। सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते अगर मंजिल तक पहुंच गए तो फिर सीढ़ी का ध्यान नहीं, मंजिल पर पहुंच गए, वहाँ स्थिर हो जाना। आप माला का प्रयोग करो, जाप का प्रयोग करो, भजन का प्रयोग करो। जब आपका मन टिक गया और आप अपने में खो गए, बस समझो भगवान के हो गए, उसी में स्थिर हो जाना। नाम जपते जपते ध्यान में चले जाना, सिमरन में चले जाना, सुरति में चले जाना,
और जैसे ही आपको खुद की सुधि न रहे, खुद की होश न रहे, खुद में गुम हो जाओ, तो जब आप भगवान को खोजते हैं, खोजते खोजते जब एक बिंदु पर टिक जाएं, तो भगवान तब मिलेगा जब आप उसमें खो जाएंगे। खोजने से नहीं, खो जाने से प्राप्ति होगी। इसलिए अभ्यास होना चाहिए शून्य में सोने का। 0 पॉइंट पर अपना ध्यान लेकर जाएं, विचार शून्यता लेकर आए। मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं ना, तो उसको आप शांत करते चले जाएं। शांत 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 कहते कहते शांत हो जाओ। केवल शांति पर ध्यान देना, शांत। तो एक पॉइंट आ जाएगा जिसे कहेंगे 0 पॉइंट, उसको बोलते हैं शून्यावस्था। यह शून्यावस्था जो है, इसमें आप 0 पॉइंट पर स्थिर हो गए, तो इसे कहते हैं निर्मल अवस्था। यहाँ आप निर्मल हो गए, संसार बाहर रह गया। ये देहरी है जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं, परमात्मा के घर में। परमात्मा का घर आपके अंदर ही है, सबके अंदर है। यहाँ जैसे आप प्रवेश करेंगे, शांति आएगी, स्थिरता आएगी, आनंद महसूस होगा, प्रेम अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अपने से बिछड़ा हुआ बच्चा माँ से मिलकर जैसे उससे चिपट जाता है, ऐसे आप मिल जाएंगे भगवान से। और जैसे माँ के साथ जुड़ जाने से बच्चे को माँ के कलेजे से लग जाए, तो उसको जो चैन मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, बस ऐसा ही आपको अनुभव होगा। और फिर जो जीवन में कमी आपके है, वो सारी की सारी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अद्भुत शक्ति आती है। तो तुम्हारे पैर गति करें प्रभु की ओर। भगवान ये कह रहे हैं, मेरे भक्त बन जाओ, मदिया जी मेरे लिए कर्म करो, तो तुम्हारे हाथ पांव भगवान के हो जाए। पहले उन्होंने कहा तुम्हारा मन मेरा हो जाए, फिर कहते हैं तुम्हारी भावनाएं मेरी हो जाए। भक्त बनने के लिए कहा ना, मन भगवान का हो गया तो विचार भगवान के हो गए, और जब भक्त हो गए तो फिर क्या हुआ, भावनाएं भी, हृदय भी भगवान का हो गया। अब वो कहते हैं मदिया जी मेरे लिए कर्म करो, वो हाथ पांव और इंद्रियां भी मेरे लिए हो गई, तो तुम पूरा रूप तुम्हारा मेरा हो गया, तो मेरे लिए कर्म करो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म भगवान का कर्म हो जाए, तो दिव्य कर्म बन जाए। हर चीज भगवान के लिए व्यक्ति कर रहा है। जब भगवान के लिए करने लग जाता है, तो उस समय आप देखिए कितना परिवर्तन आने लगता है। बनाया गया भोजन जब भगवान के लिए प्रसाद समझकर बनाया गया है, तो वो अमृत प्रसाद आपको सुख शांति देने के साथ आपके अंदर वो दिव्य भावनाएं देता है कि जिसके द्वारा आपके अंदर सुख शांति, प्रसन्नता, चैन आने लग जाता है, बेचैनी नहीं आती। आप मंगल कामना करने लगते हैं, व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है। इसलिए निवेदन है सभी से, अपने कर्म को दिव्य कर्म बनाओ। और कृष्ण भगवान तो ये भी कहते हैं कि तुम जब मेरे लिए कर्म करोगे, तो मन तुम्हारा मेरा हो गया, तुम्हारी भावनाएं मेरी हो गई, हृदय भी मेरी ओर आ गया, और तुम्हारी कर्मेंद्रियां मेरी हो गई, हाथ मेरे लिए उठने लग गए और पांव मेरी तरफ चलने लग गए। अब भगवान में ही बैठ रहे हो। जो सोवे सो शून्य में, शून्य में सोना सीख गए। दिन में अभ्यास करो। ध्यान में हम लोग सिखाते हैं ना कि ध्यान की झपकी लेना भी सीखो, जैसे नींद की लेते हो ना। शांत हुए, मन टिकाया, खो गए। जापान में वहां पर जो लोग, ज्यादातर लोग जो है वो ध्यानी लोग हैं। और अद्भुत बात है कि जैसे कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर काम कर रहा है या ट्रैफिक पुलिस वाला काम कर रहा है, अपना ड्यूटी दे रहा है, और जैसे उसने को थोड़ी थकावट महसूस हुई तो अपने
कुलीग को बोलेगा तू संभाल जरा, मैं 10 मिनट में आया, गए जाएगा, पानी के छींटे लगाए, थोड़ा पानी पिया और आंखें बंद की, 5-7 मिनट में ही शांत हो गए, अपने भीतर चले गए। मस्तिष्क शांत, चेहरे पर प्रसन्नता, हृदय में प्रेम, संतुष्टि, शांति लेकर सहज होकर फिर उठा और ऊर्जा ली हाथों में, ऐसे घर्षण किया, चेहरे पर लगाया, पूरे शरीर में ऊर्जा देकर मैं फिर से तैयार हूं अपनी ड्यूटी करने के लिए। और तैयार हो गए, काम में लग गए। आप सोचिए कि जिन लोगों ने, जब उनके यहां बम्बार्डमेंट हुआ और वो भी परमाणु हमला, तो पूरा देश टूट गया, उस समय बिखर गया। हिरोशिमा नागासाकी पर बम्बार्डमेंट हुआ, सरेंडर किया जापान ने अमेरिका के सामने, संधि हुई, समझौते हुए, शर्तें लगाई गई, अब तुम ये हथियार नहीं बनाओगे, तुम ये बड़े बड़े उद्योग वाली चीजें नहीं बनाओगे, ये मशीनरी तुम नहीं बनाओगे, ये तुम नहीं करोगे, घरेलू उपयोग की चीजें तुम बनाओगे, तुम्हारे ऊपर ये शर्तें लगाई जाती हैं। कमजोर आदमी, टूटा हुआ, हारा हुआ क्या करे। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने आपस में क्या कहा, निश्चय किया कि बाहर से भले ही हमारी बिल्डिंगें टूट गई हों, हमारे आदमी घायल हो गए हों, अपने मन को न टूटने देना, मजबूती से खड़े हो। अपनी चीजें जो भी बनाने की शर्तें रखी गई हैं, उन्हीं को इतने बेहतरीन ढंग से बनाना है कि जापान की पहचान बने। वो छोटे छोटे कल कारखाने लगाने की कोशिश, घर घर में काम होना शुरू हुआ, और जिस चीज पर मेड इन जापान लिख दिया गया उस पर लोगों का भरोसा जाग गया। अपने देश का निर्माण किया फिर से। लेकिन उसी समय वहां के संत लोगों ने सबसे ज्यादा एक बात कही कि देखो, किसी अपने देश का निर्माण करना, परिवार का निर्माण करना, जीवन का निर्माण करना, तो एक बात ध्यान रखो, शांति लाओ अपने अंदर, मन को शांत और संतुलित करो, ध्यान करो। भारत का ध्यान तिब्बत से होते हुए चाइना में गया और वहां से होते हुए जापान में गया, और वो ध्यान जो जापान में जाकर जैन कहलाया, वही चाइना में ध्यान नहीं, वहां चान कहलाया, और वे लोग ध्यानी बने। आपको भी, जब आप सबसे ये कहते हो, बच्चों से कहते हो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना, ध्यान से काम करना, ध्यान रखना, मतलब सावधान, सतर्क और एकाग्र, इसी से तो सफलताएं मिलती हैं। तो भजन करते करते आप, जाप करते करते आप, सिमरन करते करते भगवान के ध्यान में खो जाइए। कृष्ण कह रहे हैं मेरे मन वाले हो जाओ, और मेरे मन वाले ही नहीं, मेरे लिए तुम्हारा मस्तिष्क मेरा हो जाए, विचारधाराएं तुम्हारी मेरी हो जाए, और फिर का तुम्हारी भावनाएं भी मेरी हो जाए, भक्त बन जाओ, और फिर तुम्हारे कर्म भी मेरे लिए हो जाए, तुम मेरी ड्यूटी करने वाले बनो। उसके बाद उन्होंने कहा एक चीज और बच गई है, अकड़, आदमी की अकड़ बड़ी होती है। अकड़ अकड़ कर जीता है ना आदमी। अहंकार जब तक है तब तक शरणागति नहीं होती। तो भगवान ने कहा माम नमस्कुरु, मुझे जो है प्रणाम करने वाले बनो, मुझे प्रणाम करो, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए झुको। जब भगवान के लिए व्यक्ति झुकने लग जाता है ना, तो ये ध्यान रख लीजिए, परमात्मा को जो व्यक्ति सब कुछ मानता है और परमात्मा के लिए सब कुछ करता है, और जब ये कहता है कि तुझसे बड़ा कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तू ही सर्वशक्तिमान है, तब व्यक्ति का अहम गलता है। इसलिए कुछ लोगों के साथ बड़ी अद्भुत बात घटती है। भजन जपन करते करते, सिमरन करते करते भावुक होने लगते हैं। कुछ लोगों को तो ध्यान करते करते भी आंख से आंसू बहने लग जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में उसका अहंकार गल रहा होता है और भगवान के साथ द्रवित होता जाता है, जुड़ता जाता है। मलुकदास ने लिखा ना, दया करे धर्म को राखे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। अपने जैसा दुख सबका माने, जैसा दुख मुझे होता है वैसे सबको होता है, तो इसलिए किसी को दुख ना दें, दया करे और धर्म मन राखे, मन में धर्म रहे और व्यवहार में दया भावना रहे। कमाल की बात तो ये भी कह दी कि घर में रहे उदासी, मतलब घर में उदासीन होकर रहो। उदासीन होकर के रहने का मतलब है तटस्थ रहना, रिजर्व रहना। रिजर्व रहने में भी यहाँ, क्योंकि जब किसी चीज को अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करने में भी शब्द पूरे नहीं पड़ते। उसका मतलब होता है बसो फंसो नहीं, घर के व्यवहार में इतने मत उलझ जाओ कि तुम्हारा परमात्मा खो जाए। दुनिया के व्यवहार में इतने मत उतर जाना कि तुम उसके कीचड़ में, दलदल में फंसते 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 नीचे गड्ढे में उतरते चले जाओ और तुम्हारा परमात्मा छूट जाए, परमात्मा पीछे रह जाए और तुम कहाँ जाके खड़े हो गए। जो महत्वपूर्ण कार्य था वो छूट जाए। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखनी सबने, अपना खुद का ख्याल रखना सीखिए। हम लोग तो खुद का भी ख्याल नहीं रखते, चीजें प्राप्त करने के चक्कर में खुद को भूल बैठे, अपने को, अपनों को और अपने पिता परमात्मा को, तीनों को भूल गए। वस्तुओं से इतना प्यार और वस्तुओं का इस्तेमाल करना था, हम लोगों ने उल्टा कर लिया। वस्तुओं से प्यार किया और मनुष्यों का उपयोग शुरू कर दिया। जिसे यूज करना था उसे तो यूज नहीं किया, इंसानों को यूज करने लग गए, हर एक को यूज। और फिर हमने और सीख लिया, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको। परिणाम क्या हुआ कि एक राक्षसी संस्कृति ने जन्म ले लिया। इंसान इंसान का नहीं हो पाया। भूखे को टूक, प्यासे को पानी, यह भक्ति हरि के मन मानी। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो किसी भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। जिनका भी सहारा बन सकते हो उनका सहारा बनिए। कहे मुलुक आत्म लो लाए, जगन्नाथ घर बैठे पावे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख
समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है